हेलो एवरीवन, ये इनइक्वालिटी का पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम अपने ईदर और केस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे हमने इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा और कुछ एग्जांपल्स भी किए। इस वीडियो में हम अपने ईदर और केस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें पता है कि इनइक्वालिटी रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो हम इसके हर एक टाइप को बहुत अच्छे से कवर करेंगे जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए। तो देखते हैं, अगर आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो देखो, क्योंकि मैंने उसमें इनइक्वालिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईदर और केस की कुछ कंडीशंस होती हैं, तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को हम अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। है कि हमारे जो हमारे दिए गए हैं वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें सेकंड में भी ए और बी की ही बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें फर्स्ट कंक्लूजन में तो ए और बी दे दिया और सेकंड कंक्लूजन हमें बी और सी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमें एलिमेंट फर्स्ट कंक्लूजन में दिए गए हैं वो ही सेकंड में होने चाहिए। तो हमारे इधर अगर हमारे कंक्लूजन में अगर हमारी इधर और कंडीशन बनेगी तो उसमें पहला जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। पर यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमारे स्टेटमेंट में ऐसा दिया हुआ होता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी। तो ऐसा होता है कि पहले तो हमें ए के साथ बी दे दिया गया और दूसरे कंक्लूजन में हमें बी की जगह पे ए के साथ सी दे दिया गया। तो हम इसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बी की जगह सी को रिप्लेस कर सकते हैं और सी की जगह बी को, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है तो हम इसकी जगह पे इसे भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई पर्सन है, इनकी एज है, तो ये ए है, इसकी एज 20 ईयर्स है, ये बी है, इसकी एज 18 ईयर्स है और हमें इजिकल टू का साइन देके सी दिया हुआ है और इसकी, तो चाहे हम यहाँ बी रखें या सी रखें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारी कंडीशन तो ये है कि हमारे दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इजिकल टू का साइन के साथ जो हमें एलिमेंट दिया होता है हम उसे भी उसकी जगह ले सकते हैं। यहाँ पे हम ए की जगह बी को भी ले सकते हैं और बी की जगह ए को भी ले सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है। हमारी सेकंड कंडीशन है इंडिविजुअली बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। तो हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो कंक्लूजन है वो इंडिविजुअली रॉन्ग भी होने चाहिए। तो हम अपने इधर और केस को अपने क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे और हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे हमारा इधर और केस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे इधर और केस में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक वो होता है जिसमें हमें जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके बीच में रिलेशन पता होता है, और दूसरा टाइप होता है जिसमें हमें हमारे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन नहीं पता होता। तो हम दोनों टाइप को अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। हमें इन दोनों के मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ दोनों के मार्क्स नहीं दिए गए हैं। तो हमारी क्या कंडीशन हो सकती है? तो हमारे यहाँ पे 3 कंक्लूजन निकल सकते हैं। ये तो एक तो ये हो सकता है कि ए ने बी से ज़्यादा स्कोर किया हो। सेकंड ये हो सकता है कि ए ने बी से कम स्कोर किया हो। और थर्ड कंडीशन होती है ए ने बी के बराबर स्कोर किया हो। तो जब हमारी ये कंडीशन होती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जहां हमें अपने एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे कंक्लूजन में तीनों साइन आने ज़रूरी होते हैं। एक तो ग्रेटर देन का और ग्रेटर देन इक्वल टू का, मतलब चाहे ये इक्वल टू का साइन इस साइन के साथ हो, लेस देन के साइन के साथ, या फिर वो ग्रेटर देन के साइन के साथ हो, पर एक जगह इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा इधर और केस लगेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है, और अगर हमें आंसर में इधर और केस लगाना है तो तीनों साइन चाहिए चाहिए। इस केस को हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये कौन सा केस है जहाँ पे हमें दोनों
अपने दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है, किसी एक के बारे में भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे 3 केस हो सकते हैं। पर अब हम इसी एग्जाम्पल से अपना सेकंड केस भी समझेंगे, जहाँ पे हमें एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो देखते हैं हमारा सेकंड केस क्या है। पर अगर हमें यहाँ पे इन दोनों के मार्क्स दिए गए हों, हमारे इसमें हमारे ए के मार्क्स दिए गए हैं, या तो ए के मार्क्स 45 हो सकते हैं या 40 हो सकते हैं, पर बी के मार्क्स हमें कंफर्म पता है कि हाँ बी के मार्क्स 40 ही हैं। हम ए के मार्क्स के बारे में श्योर नहीं है कि ए के कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन निकलेगी, यहाँ पे हमारे कंक्लूजन निकलेगा कि ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, क्योंकि हम ए के मार्क्स के बारे में श्योर नहीं है ना, क्या पता ए के मार्क्स 45 हो तो ए बी से बड़ा हो गया। और सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि क्या पता ए के मार्क्स 40 हो तो इसमें ये बी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें इधर और केस लगाना होगा तो हमारे कंक्लूजन में आएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन पता है ए और बी के बीच में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता है कि हाँ या तो बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है, हमें इतना पता है। पहले वाले में हमें कुछ भी नहीं पता था, तो इसलिए वहां हमें तीनों साइन की जरूरत थी। पर यहाँ हम अपने इन दोनों कंक्लूजन को ही कंबाइन कर देंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। इनको ही हम अपने दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके एक कंक्लूजन बना देंगे कि हाँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है। तो ये हमारा इधर और का सेकंड केस है। तो हम अपने इधर और के कंसेप्ट को अपने क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना। चलो अब हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने इधर और कंसेप्ट पे बेस्ड। तो स्टार्ट हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और दो कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में दिया गया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी डी, तो हमें ए के घर से डी के घर तक जाना है। तो हमने ए के घर से चलना स्टार्ट किया तो हमें फर्स्ट साइन मिला, हम बी के घर तक पहुंच के हमें फर्स्ट साइन मिला ग्रेटर देन इक्वल टू का। हमने बी के घर से सी के घर तक चलना स्टार्ट किया तो हमें सेकंड साइन मिला इक्वल टू का। उसके बाद हमने सी के घर से डी के घर तक चलना स्टार्ट किया तो हमें जो थर्ड साइन मिला था वो ग्रेटर देन इक्वल टू का मिला था। मतलब हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारे सारे डोर्स के साथ फ्लावर्स होंगे तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो हमारा यहाँ पे ए और डी के बीच में क्या रिलेशन निकला, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा जो कंक्लूजन निकला था वो निकला था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो हम यहाँ पे दो बातें कह सकते हैं कि या तो ए डी से बड़ा है या ए डी के बराबर है। पर हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें दिया गया है कि ए डी से बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन भी है कि ए डी के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू नहीं है। अब सेकंड की तरफ जाते हैं। तो हमने सेकंड में देखा कि ए इज इक्वल टू डी दिया गया है, पर हमारा कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमें तो ग्रेटर देन का और इक्वल टू का दोनों का साइन चाहिए। हम सीधा ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है, क्योंकि ए डी से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हुए। पर अभी थोड़े टाइम पहले हमने इधर और की सारी कंडीशंस देखी थी जिसमें दिया गया था कि हमारे दोनों एलिमेंट सेम होने, अगर हमारे इधर और की कंडीशन लगेगी तो हमारे दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी ए डी दिया गया है, यहाँ पे भी ए डी दिया गया है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन थी कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग भी होने चाहिए, तो हमारे दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग भी हो गए। तो हम यहाँ पे अपनी इधर और केस लगा सकते हैं क्योंकि हमारा कंक्लूजन निकला था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारा यहाँ पे भी कंक्लूजन यही निकलेगा कि ए या तो डी से बड़ा है या बराबर है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पे हम इधर और केस लगा के कंक्लूजन को मर्ज कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा और हमारे यहाँ पे इधर और कंडीशन लग जाएगी। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा
ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारे सेकंड टाइप पे था, जहाँ पे हमें अपने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पता होता है कुछ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए इज ग्रेटर देन, स्टेटमेंट में दिया गया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू ई। और हमें कंक्लूजन दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज इक्वल टू डी, तो हमें ए के घर से डी के घर तक जाना है। हम ए के घर से बी के घर तक चले तो हम पहुंच तो गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। बी के घर से सी के घर तक गए तो यहाँ पे भी पहुंचे क्योंकि इक्वल टू का साइन मिला। सी के घर से डी के घर तक गए, हम यहाँ पे भी पहुंच गए क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन का और इक्वल टू का साइन मिला, पर हमें तो सिर्फ इक्वल टू का साइन चाहिए था, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या था कि सेकंड कंक्लूजन में हमें दिया गया था कि हमें ए के घर से ई के घर तक जाना है, तो हमने ई के घर से चलना शुरू किया, हम बी के घर तक पहुंच गए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। फिर हम बी के घर से चले, सी के घर तक भी पहुंच गए क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन मिला। हमने सी के घर से चलना स्टार्ट किया, हम डी के घर तक भी पहुंच गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। डी से ई तक पहुंच गए क्योंकि हमें आगे इक्वल टू का साइन मिला। तो हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए, पर हमें ग्रेटर देन का खाली एक भी साइन नहीं मिला, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें अपने ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए तो हमें कोई एक गेट तो ऐसा मिलना चाहिए जिसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं हो। तो हमारे ईदर और के केस के अकॉर्डिंग हमारी सेकेंड कंडीशन ट्रू हो गई कि हमारे जो कंक्लूजन है वो इंडिविजुअली फॉल्स हो गए। पर हम देखते हैं कि क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारे दोनों जो कंक्लूजन है उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। फर्स्ट में दिया गया है ए इज इक्वल टू डी, मतलब ए और डी की बात की गई है। सेकंड में दिया गया है ए इज ग्रेटर देन ई, इसमें ए की बात की गई है, पर ये एलिमेंट तो सेम है, पर यहाँ पे हमें अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं। पहले में डी की बात हुई है और दूसरे में ई की। तो हमने पहले जब हमने कंडीशन देखी थी तो हमने ये भी देखा था कि अगर यहाँ पे हमें d इज इक्वल टू ई दिया हुआ है तो हम यहाँ पे d की जगह e को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे d की जगह e रख सकते हैं और e की जगह d रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस केस में भी हमारा ईदर और केस ही लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी हमारे दोनों कंडीशंस को मर्ज करके क्या साइन मिलेगा, या तो हम ये कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, या ये भी कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम यहाँ पे d यूज करें या e यूज करें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। पर हमारे जो लास्ट जब हम ए की तरफ गए थे तो हमें सारे डोर्स पे हमें फ्लावर्स मिले थे, तो हमारा जो कंक्लूजन था उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू ही आना था। तो इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू ही मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा इधर और केस ही लगेगा। तो हमारे ये कंफ्यूजन जो होता है हमें कि अगर हमें ऐसे इक्वल टू करके दिया गया तो कि अगर यहाँ पे हमारा एलिमेंट चेंज हो तो क्या हमारा इधर और केस नहीं लगेगा, वो लग जाएगा। बस हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों साइन के बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर इन दोनों साइन के बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा तो हमारा इधर और केस लग जाएगा। पर यहीं पे ही अगर ऐसा होता कि हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे d इज इक्वल टू ई दिया गया है, यहाँ पे हमें d इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिया होता तो हमारा यहाँ पे इधर और केस नहीं लगता, पर इस कंडीशन में लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देखा है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, एक स्टेटमेंट दिया गया है और कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट है P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R इज इक्वल टू S एंड S इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। अब हमें P के घर से फर्स्ट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमें P के घर से T के घर तक जाना है। हमने चलना स्टार्ट किया, हम P के घर से Q के घर तक पहुंच गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन का साइन मिला। Q के घर से हम R के घर की तरफ चले गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। R के घर से हम S के घर की तरफ भी चले गए क्योंकि हमें सिर्फ इक्वल टू का साइन मिला, और S से T के घर तक के भी चले गए तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमारी अब हम देखेंगे कि हमारे कंक्लूजन में गया है और P इज इक्वल टू T भी दिया गया, तो अब हम ये यहाँ कंफ्यूज नहीं हुए कि हाँ हमारा इधर और केस ही लगेगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन चाहिए तो वहाँ हमारे सारे डोर्स पे फ्लावर्स होने चाहिए, पर हमारा जो हम P से T की तरफ पहुँच तो गए पर हमारा जो फर्स्ट डोर था वहाँ पे हमें इज इक्वल टू का साइन नहीं था, मतलब हमारे इस वाले डोर पे हमें फ्लावर्स नहीं मिले। तो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा और हमारा
क्योंकि हमें यहाँ पे जो फर्स्ट डोर था उसके साथ फ्लावर नहीं मिले थे, इसी वजह से हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्यू के घर से टी के घर तक जाना है। अब हमने क्यू के घर से चलना शुरू किया, आर के घर तक हम पहुंचे क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। आगे घर से चलना स्टार्ट किया, हम एस के घर तक पहुंच गए क्योंकि हमें एस इज इक्वल टू का साइन मिला। अब हमने एस के घर से चलना शुरू किया तो हम टी के घर तक भी पहुंच गए क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला। हमें डोर ओपन मिले तो हम यहाँ से एंटर कर गए, पर हमें एक भी साइन ग्रेटर देन का नहीं मिला। लास्ट कंक्लूजन में हमें एक साइन पहले ही हमें ग्रेटर देन का मिल गया था, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गई, कंक्लूजन ट्रू हो गया था, क्योंकि हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर देन का साइन था। और ग्रेटर देन के साइन की ये कंडीशन होती है कि कम से कम एक डोर तो ऐसा होना ही चाहिए जिसपे फ्लावर्स ना हो। तो ऐसा ही हुआ कि हमें एक डोर ऐसा मिल गया कि जिसपे फ्लावर्स नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ से चल के यहाँ तक एंटर कर जाएंगे। पर जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो यहाँ पे हम Q को सिर्फ Q इज ग्रेटर देन T नहीं लगा सकते। तो अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, P इज इक्वल टू T। तो हमें पहले ही पता चल गया कि जब P इज ग्रेटर देन T सही है तो ये तो हमारा और वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, और हमें ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन दिया गया है और हमें हमारे स्टेटमेंट के थ्रू हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिला है। तो अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया है Q इज इक्वल टू T। तो यहाँ पे हमारी ये जो दो कंक्लूजन है इनको कंबाइन करके इधर और कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि हमें एक जगह ग्रेटर देन का साइन दिया गया है और एक जगह इक्वल टू का, और हमारे स्टेटमेंट के थ्रू हमें जो कंक्लूजन वो भी मिला था वो भी था ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, तो हमारा ट्रू होगा ही, और ये जो सेकंड है और फोर्थ जो हमारा कंक्लूजन है इसमें ईदर और केस लग जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया गया है और उसके साथ दो कंक्लूजन भी दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट है और ये हमारे कंक्लूजन है। यहाँ पे हमें पी के घर से वी के घर तक जाना है। तो अब देखते हैं, हम पी यहाँ पे है और वी यहाँ पे है। अब हमें ये रास्ता पार करना है, तो देखते हैं कि क्या हम पी के घर से वी के घर तक पहुँच पा रहे हैं। हमने पी के घर से चलना स्टार्ट किया, हम क्यू के घर तक पहुँच गए क्योंकि हमें डोर ओपन मिला। क्यू से हम आगे घर तक भी पहुँच गए क्योंकि डोर यहाँ पे कोई डोर था ही नहीं। आर से एस के घर तक पहुँच गए, डोर ओपन था। एस से टी के घर तक पहुँच गए, टी से यू के घर तक पहुँच गए। पर जैसे ही हमने यू के घर से वी के घर तक चलना शुरू किया तो आगे हमें डोर क्लोज मिला, तो हम आगे नहीं एंटर कर पाए। तो हमें यहाँ पे पी और वी के बीच में हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है कि पी और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो हमने अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था उसमें हमने फर्स्ट केस देखा था जिसमें हमें अपने एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं होता है। तो हमने उसमें देखा था कि जब हमें पता ही नहीं है पी और वी के बारे में कुछ, तो हमारे तीन कंडीशन बनेगी, या तो पी वी से बड़ा होगा, या पी वी से छोटा होगा, या पी वी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों साइन आने चाहिए अपने कंक्लूजन में। तो अब अपनी कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हमारे तीनों साइन हमारे कंक्लूजन में हैं। अब हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि हमारे जो इधर और की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे भी पी और वी दिया गया है और यहाँ पे भी पी और वी दिया गया है, और यहाँ पे हमारे तीनों साइन भी मौजूद हैं, ग्रेटर देन का साइन भी मौजूद है और लेस देन इक्वल टू का साइन भी मौजूद है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे इधर और कंडीशन लग जाएगी। आई जस्ट होप कि समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पे इधर और कंडीशन क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे तीनों साइन हैं, इसलिए हमारे इधर और कंडीशन लग जाएगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिया हो गया है और कुछ कंक्लूजन लिए गए हैं। तो देखते हैं कि ये मान लो कि ये कंक्लूजन अलग है और ये कंक्लूजन अलग है, तो देखते हैं कि हमारा कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे। यहाँ पे हमें जी के घर से के घर तक जाना है। हमने जी के घर से एफ के घर तक गए। यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो बीच में स्प्लिट है, तो हम किससे मर्ज करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कॉमन चीज क्या है इन दोनों कंक्लूजन में। तो कॉमन है एफ, तो हम एफ से ही इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने के घर से जी के घर से चलना शुरू किया के घर की तरफ। जी के घर से हम एफ के घर तक तो चले गए क्योंकि हमें डोर ओपन मिला, पर जैसे ही हमने एफ के घर से के घर की तरफ चलना शुरू किया तो हमें डोर क्लोज मिला, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब हमें जी और के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है।
तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारे कंक्लूजन्स के थ्रू ईदर और कंडीशन हमारा ये रॉन्ग तो हो गया, क्योंकि हमें हमारे जो कंक्लूजन है दोनों में जी और के ही दिया हुआ है, के और जी, यहाँ पे भी के और जी ही दिया गया है। तो हमारे दोनों कंक्लूजन्स तो हमारे रॉन्ग हो गए, पर देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे ईदर और कंडीशन लगेगी या नहीं। तो हमारी ईदर और कंडीशन के लिए क्या चाहिए कि जब हमें अपने एलिमेंट्स के बीच में पता नहीं है कि क्या रिलेशन है, तो यहाँ हमें जी और के बीच में रिलेशन का पता नहीं है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि जी या तो के से बड़ा हो, या जी के से छोटा हो, या जी के बराबर हो। तो अब हम फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इधर वाले कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है जी इज ग्रेटर देन की, तो हो सकता है कि जी की से बड़ा हो, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। हम यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन का साइन ले चुके हैं, तो हम फिर से क्यों लेंगे। तो इसी वजह से हमारे ये जो कंक्लूजन है, यहाँ पे हम इधर और केस नहीं लगा सकते। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कई बार हमें एग्जाम ना ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपना इधर और केस लगा के आ जाते हैं। बल्कि यहाँ पे इधर और केस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमें एक बार तो जी को के से बड़ा दिखाना है, एक बार जी को के से छोटा दिखाना है, और एक बार बराबर दिखाना है। पर यहाँ पे पहले में भी जी को के से बड़ा ही दिखाया गया और बाद में भी जी को के से बड़ा ही दिखाया गया। पर ये जो हमारे इधर वाले जो कंक्लूजन दिए गए हैं, ये इनमें हमारे यहाँ पे इधर और कंडीशन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार के को जी से बड़ा भी दिखाया गया है, एक बार के को जी से छोटा भी दिखाया गया है, और एक बार के को जी के बराबर भी दिखाया गया है। देखो यहाँ पे के इज ग्रेटर देन जी, ठीक है, के इज लेस देन जी, ये भी ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी है हमारे सेकंड में। तो हमारे तीनों साइन भी प्रेजेंट हैं। इसमें सिर्फ दो ही दिए गए थे, बस हमारे एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया था हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमें पता चल गया कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे ये कंक्लूजन्स तो रॉन्ग होंगे, यहाँ पे तो नीदर नॉर केस लगेगा क्योंकि हमारा इनमें से कोई सा भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। पर हमारे ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं, ये हमारे ट्रू हैं, मतलब इंडिविजुअली तो ये फॉल्स हैं। और हमारे इधर और की कंडीशन क्या कहती है कि इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए और दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी इधर और केस लग जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशंस को एक साथ रखा था, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हमें किस तरह से एग्जाम में कंफ्यूजन होता है और हम अपना क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये हमें दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो अब इसमें हमें एक कंक्लूजन दिया गया है बी इज लेस देन डी, मतलब हमें डी के घर से जाना है अपने बी के घर की तरफ। तो हम अपना चलना शुरू करते हैं, हम डी के घर से चलते हैं बी के घर की तरफ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्प्लिट है बीच में से। तो देखते हैं कि हम किस तरह से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, हमें कॉमन देखना होता है। तो हमारे इन दोनों जो स्टेटमेंट है, इन दोनों में सी कॉमन है, तो हम सी के थ्रू इसे कंबाइन करेंगे। तो अब हम डी के घर से बी की तरफ चलते हैं। तो डी के घर से हम ई की तरफ चले, हम इजीली एंटर कर गए क्योंकि डोर ओपन था। फिर ई से सी के घर तक गए, एंटर कर गए क्योंकि यहाँ पे भी डोर ओपन था। पर जैसे ही हम इधर आए और हमने सी के घर से एफ की तरफ चलना शुरू किया, तो हमें डोर क्लोज मिला, तो हम एंटर नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें हमारे बी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन पता नहीं है। तो जब हमें रिलेशन नहीं पता होता है, तो हमें क्या देखना होता है कि क्या हमारे जो कंक्लूजन है उनमें हमारे दोनों एलिमेंट सेम दिए गए हैं किन्हीं दो कंक्लूजन्स में। और हमारी जो सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमें ये भी देखना होता है कि क्या हमारे जो तीनों साइन है वो मौजूद है हमारे कंक्लूजन में। तीनों साइन कौन कौन से, हमारी क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे जब हमें बी और डी के बारे में रिलेशन पता ही नहीं है। तो एक होगी बी इज ग्रेटर देन डी, बी इज लेस देन डी एंड बी इज इक्वल टू डी। पर यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दो ही साइन दिए गए हैं, तीसरा साइन नहीं दिया है। बी इज लेस देन डी दिया गया है और बी इज ग्रेटर देन डी। पर हमारी तीसरी कंडीशन भी तो हो सकती है कि वो बराबर भी तो हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इधर और केस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन ऐसे दिए गए होते, फर्स्ट कंक्लूजन दिया होता बी इज लेस देन इक्वल टू डी और सेकंड होता बी इज ग्रेटर देन डी, तो हम फिर इधर और कंडीशन लगा सकते थे। और इसका एक और केस भी हो सकता था
क्या होता कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन दिया होता बी इज लेस देन डी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। इक्वल टू का साइन किसी भी एक के साथ अगर वो मर्ज कर देता, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ, तो हमारा इधर और केस बन जाता, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने हमें इक्वल टू का साइन नहीं दिया, इस वजह से हमारा इधर और केस नहीं लगेगा। इसलिए हमारा यहाँ आंसर होगा नीदर वन नॉर टू, क्योंकि हमारे दोनों कंक्लूजन फॉल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हम इधर और केस से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel.